नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अमरनाथ यात्रियों का 14वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में कुल 6,684 यात्री शामिल, लेकिन बारिश की वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया। अमरनाथ गुफा के लिए 2,998 यात्री बालतल के रास्ते रवाना, जबकि 3,686 यात्रियों को पहलगाम के रास्ते भेजा गया। पिछले 15 दिन में बाबा अमरनाथ के दर्शन अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं। शनिवार की अगर बात करें तो शनिवार को 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। पुंछ के सुरंगकूट में शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। धरने को कई राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठनों, धार्मिक नेताओं और अहम लोगों का समर्थन हासिल। कठुआ में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं बाढ़ में फंसी। 2 छात्राओं की मौत, 2 छात्राओं को गंभीर हालत में जीएमसी में करवाया गया एडमिट। मेढर बाजार से प्रशासन बरसाती पानी की निकासी करने में विफल। बाजार व्यापारी प्रशासन की विफलता से नाराज दिखाई दिए। बता दें कि कस्बे में हुई बारिश से बाजार में पानी भर गया है। बारिश का पानी कई जगहों पर घरों में दाखिल हो गया। तहसीलदार राहुल बसुत्रा ने बाजार का दौरा किया, नुकसान का आकलन किया। खबर लद्दाख से है, जहां तीसरा लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर अनले गांव में शुरू। 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन लद्दाख संस्कृति एकेडमी लेह की ओर से। उधमपुर के सबरौली इलाके के पास बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीमों ने लिया हिस्सा। बता दें कि अचानक आई बाढ़ से जेसीबी समेत 2 लोग फंस गए थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान पत्थर गिरने से उसकी चपेट में एक तीर्थयात्री महिला आ गई, जिनका नाम उर्मिला बेन बताया गया है। इनकी मौत हो गई। बचाव दल के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिलबाग सिंह ने महिला की मौत पर दुख का इजहार किया। शोपिया में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ ऑपरेशन सेक्टर के आईजी ज्ञानेंद्र वर्मा ने किया दौरा। सुरक्षा की समीक्षा। सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के जारी किए दिशा निर्देश। जम्मू के नरवाल इलाके में आरटीओ कार्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मारी। इसमें युवक की मौत। ट्रक चालक मौके से भाग गया। बाद में पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। जम्मू में भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन देने के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए पीडीपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ता शामिल। इन लोगों ने बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। श्रीनगर के रामबाग माटीपुरा ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान। 1.5 साल से निर्माणाधीन वैकल्पिक सड़क का न्यूज 18 की टीम ने लिया जायजा, जहां मुख्य अभियंता इफ्तिखार अहमद कुकरू ने बताया अगले 20 दिनों में निर्माण का काम पूरा। राजौरी के मोहम्मद अमीन में मवेशियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। 5 भेड़ बकरियों की मौत हो गई, 3 भेड़ बकरियां घायल। पीड़ित परिवार ने अब सरकार से की मदद की गुहार। जीनियन एजुकेशन कंसल्टेंसी द्वारा टाउन हॉल पामपोर में एमबीबीएस गाइडेंस सेमिनार का आयोजन। इसमें देश के साथ साथ विदेशी के शैक्षिक एक्सपर्ट्स ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम के दौरान एमबीबीएस के इच्छुक छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री में सफलता प्राप्त करने के लिए दी गई जानकारी। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर हिंसा पर दिए गए बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस अपने नेताओं को मणिपुर भेजकर अशांति फैलाने का कर रही है काम। व्यास नदी के बाद अब पार्वती नदी से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं सामने। न्यूज 18 के कैमरे में कसोल की तबाही का एक्सक्लूसिव मंजर। यहां 8 जुलाई से बिजली, पानी, फोन नेटवर्क तक नहीं, हर तरफ मलबा, सिल्ट और सड़क टूटी हुई। कुल्लू मनाली में फिर बदला मौसम का मिजाज, सुबह से ही बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कुल्लू मनाली समेत हिमाचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। सीएम सुक्खू ने कहा, अगले 4 सालों में हिमाचल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सोलन में बाढ़ और बारिश से प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। केंद्र से मदद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सीएम सुक्खू का कहना है, 180 करोड़ की किस्त का मिलना पहले से तय था, केंद्र से अब तक नहीं मिली कोई मदद। वहीं बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, 180 और 181 करोड़ की 2 किस्त केंद्र की ओर से की गई हैं जारी। डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाने के मामले में हिमाचल में सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, त्रासदी के समय जनता पर बोझ डालने का हिमाचल सरकार ने किया है काम। खबर नालागढ़ से, जहां के मंधाला के पास एक निजी बस पलट गई। इस बस में पंचकुला से वर्धमान कंपनी के कर्मचारी सवार थे। बस में सवार 18 महिलाओं में से 15 महिलाएं घायल। बस हादसे के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई गई है। हादसा बस का स्टीयरिंग लॉक होने से हुआ। पुलिस मामले की कर रही है जांच। खबर देहरा से, जहां नशे में धुत एचआरटीसी की बस कंडक्टर का वीडियो वायरल। शक होने पर जब सवारियों ने सवाल किया तो कंडक्टर ने बहसबाजी की। सवारियों की शिकायत पर कंडक्टर का मेडिकल भी करवाया गया। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सभी कैश काउंटर ऑनलाइन हो गए हैं। अब लाइनों में खड़े रहने और जेब कतरों से लोगों को मिलेगी निजात। सीएम सुक्खू ने की राज्य स्तरीय दिशा बैठक की अध्यक्षता। हर विभाग को परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार करने के जारी किए दिशा निर्देश। सीएम राहत कोष के लिए कई संगठनों ने राहत राशि की है दान। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ, एनपीएस कर्मचारी संघ ने दिए 11-11 लाख रुपए। केसीसी बैंक एसोसिएशन ने 29,71,000 रुपए का चेक किया भेंट। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंडी के पंडों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। उन्होंने यहां लोगों को हर संभव मदद का दिलाया यकीन। हिमाचल में तबाही और राहत कार्य का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम बनाई है। अब कल से ये टीम करेगी हिमाचल का दौरा। हिमाचल में बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक नुकसान से 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का आकलन किया गया। हिमाचल में 24 जून से अब तक 111 लोगों की मौत हुई है। 12 लापता हैं। सबसे ज्यादा कुल्लू में 31 लोगों की मौत की खबर है। शिमला में 28, चंबा में 12 लोगों की मौत की खबर। प्रदेश में 420 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 2,300 से ज्यादा मकानों को नुकसान। इस दौरान 900 गौशालाएं और 130 दुकानें बर्बाद। पूरे प्रदेश में 613 मवेशी मारे गए। कुल्लू में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया, मुख्य सड़क और संपर्क मार्गों को खोलने और इन पर
परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए प्रयास जारी हैं। 648 पेयजल योजनाओं में से 361 योजनाओं को किया गया बहाल। खबर बिलासपुर से, जहां के गोविंद सागर झील के बीच में बने टापू पर फंसे करीब 250 गौवंश और भैंसों को होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया, जलस्तर बढ़ने से पहले पशुओं को निकाल लिया गया। चंबा में 9 जुलाई को आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का जीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है। राग गांव में बहुत से लोगों के आशियाने, घरों का सामान, मवेशी पानी में बह गए हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नूरपुर की ग्राम पंचायत औध में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे कूड़ा कचरा नियंत्रण प्लांट का निरीक्षण एडीसी सौरभ जसल ने किया। रानीताल के गांव में 2 महीने भर चलने वाले मेले का शुभारंभ नाग देवता के दर्शनों से किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। मान्यता है कि नाग देवता के दर्शन से सांप के काटने का भय खत्म हो जाता है। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी एक नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे के बाद दिल्ली लौटे। एएफएस पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम ने सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर हालात की जानकारी ली। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से फोन पर बाढ़ जैसे हालात से निपटने को लेकर हुए इंतजामात पर की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का किया फैसला। मैं एनडीए परिवार में करता हूं उनका स्वागत। मेरठ में डीजे कांवड़ हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इसके चलते एक बड़ा हादसा, करीब 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौके पर मौत, 16 से ज्यादा कांवड़िए घायल। आक्रोशित कांवड़ियों ने जाम लगाकर किया हंगामा। अब खबर मौसम के ताल्लुक से भी है, जहां मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब में 19 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई और जगह पर यह अलर्ट जारी है। पंजाब में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। संगरूर के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कई जगह पानी भरा हुआ है। सीमा सड़क संगठन द्वारा चमोली में जोशीमठ मलारी राजमार्ग पर एक अस्थायी पुल बनाने के बाद वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। 10 जुलाई को मलारी हाईवे के पास देवगढ़ नाले में उफान आने की वजह से ये पुल पानी में बह गया था। खबर दिल्ली से है, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सैलानियों के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया है। आईटीओ रोड भी पानी पानी है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना है। और वहीं यूपी में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के आसपास के इलाकों में घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हैं। कानपुर शहर में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सभी घाटों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों से यहां से दूर रहने की अपील प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। भारतीय वाणिज्य दूतावास में हाल ही में खालिस्तान समर्थकों द्वारा आगजनी की कोशिश किए जाने के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने भारत के प्रति एकजुटता का इजहार करने के लिए वाणिज्य दूतावास के बाहर एक शांति रैली का आयोजन किया। नोएडा सेक्टर 144 के पास एक्सप्रेस वे पर एक वाहन में आग लगी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। गाड़ी में पशुओं का हरा चारा भरा था, जिसकी वजह से आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े 4 सदस्यों को कल
एजीटीएफ और भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपियों ने किया खुलासा, वो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से ड्रग्स लाते थे। 270 ग्राम हेरोइन, एक हथियार बरामद। पूरे देश में बाढ़, बारिश और तबाही के बाद प्रदेश में भी मानसून सक्रिय हुआ। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर सभी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। अगले 2-3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद हो गई। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग। कुछ खबरें राजस्थान से, जहां टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया। ट्रेलर और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर रोड 2 पर हुए सड़क हादसे में एक लो फ्लोर मिनी बस ने स्कूटी सवार को कुचला। स्कूटी सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस के शीशे तोड़ दिए। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से जयपुर के हवा महल में बेबी फीडिंग रूम की सुविधा। महिला पर्यटकों की माने तो प्रदेश के अन्य पुरातत्व स्मारकों पर बेबी फीडिंग रूम की सुविधा होनी चाहिए। उदयपुर के लसाड़िया थाना क्षेत्र में देर रात 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। यह हादसा केलवा गांव के पास। पाली के रमासिया गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर रामदेवरा जा रहे यात्रियों को एक ट्रेलर ने चपेट में लिया, जिससे 2 रामदेवरा यात्रियों की मौके पर दर्दनाक मौत, एक घायल, अस्पताल में दाखिल। उदयपुर के लसाड़िया कुनगांव में बीती रात विद्युत विभाग की 11,000 केवी लाइन में फॉल्ट आने से लाइन धुंधु करके जल उठी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही विभाग ने पूरे क्षेत्र की पावर सप्लाई को बंद करवाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद जिले के आमेट से देवगढ़ रोड पर चल रही निजी बसें मौत को आमंत्रण दे रही हैं। ये केवल बस की सवारियों के लिए ही खतरा नहीं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी खतरा है। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां के पावंटा चौक स्थित मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। मौके पर पहुंची दमकल ने बुझाई आग। 9 से 10 लाख का नुकसान का आकलन। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने सरकार पर बजरी लीज धारक से मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा, बजरी लीज धारक प्रदेश में समांतर सरकार चला रहे हैं। राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों विधायकों तक मोटी मासिक रकम पहुंच रही है। खबर अलवर से, जहां लव जिहाद का मामला सियासत गरमाई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित कई नेता महिला थाना पहुंचे और पुलिस के सामने पीड़िता से बात की। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में राज्य सरकार की उड़ान योजना के सैकड़ों की तादाद में सैनिटरी नैपकिन जलाने के मामले में प्रशासन आया हरकत में। घटना के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अभिषेक चारण
ने निर्देश देकर महिला बाल विकास विभाग द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ सुनेल पुलिस थाने में मामला करवाया दर्ज। डिडवाना कस्बे से दक्षिण की तरफ शहर से निकलते ही विश्व प्रसिद्ध नमक झील, जहां सैकड़ों वर्षों से नमक का उत्पादन, ये क्यारियां राजस्थान सरकार के अधीन, मगर यहां नमक झील में कई तरह की बदइंतजामी, मानसून में सबसे ज्यादा परेशानी। राजसमंद जिले में हरे पेड़ों की कटाई पर तहसीलदार शंकरलाल शर्मा ने कार्रवाई करते हुए नीम की गीली लकड़ी परिवहन करते हुए एक ट्रक को किया जब्त। खाकलिया खेड़ा गांव से ट्रक को किया गया जब्त। खबर अलवर से, जहां अलवर जेल परिसर में पेट्रोल पंप का उद्घाटन। इस पेट्रोल पंप पर खुली जेल के 18 कैदी नौकरी का रोजगार कर सकते हैं प्राप्त। मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्रीय कारागार परिसर में लगाए गए पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तीजवड़ गांव के पास एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी। बस पलटने से बच गई, लेकिन बस में सवार यात्रियों को हल्की चोटें जरूर आई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की 77वीं बटालियन के बीएसएफ हेडक्वार्टर से एक जवान के लापता होने के मामला। बीएसएफ जवानों द्वारा लापता जवान के आसपास तलाश न मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में घर घर कचरा संग्रहण ठेकेदार द्वारा कुल 600 QUR कोड प्लेट कस्बे के प्रत्येक वार्ड में गलियों की एंट्री और एग्जिट पर कचरा संग्रहण वाहन जीपीएस डिवाइस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। और अब कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी हैं, जहां गिरिडीह के केसवारी गांव से पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा। सुपारी लेकर महिला की थी हत्या। बोकारो के चंदपुर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। गोताखोरों ने तालाब से निकाला बच्चे का शव, परिजनों में घोरा। रांची में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवर स्पीड को लेकर किया जाएगा चालान जनरेट। देवघर में श्रावण महीने में देश भर से कांवड़ियों का आना जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 300 से अधिक कांवड़ियों का जत्था ढोल बाजे के साथ पहुंचा बाबाधाम। रामगढ़ के रिवरसाइड वर्कशॉप में होमगार्ड जवानों को बंधक बनाकर लूटपाट, विरोध करने पर जवानों को पीटा गया। लहठी के लिए फेमस मुजफ्फरपुर की इस्लामपुर मंडी कांच की हरी चूड़ियों के लिए जानी जाती है। कांच की चूड़ियां यहां नहीं बनती, लेकिन उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, मुंबई सहित अन्य महानगरों सहित नेपाल तक कांच की चूड़ियों की सप्लाई यहीं से की जाती है। जमुई के लक्ष्मीपुर इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। जंगल में बैठे प्रेमी जोड़े के साथ मनचलों ने की बदसलूकी। भागलपुर के मोहिद्दीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज एक होम्योपैथिक डॉक्टर के हवाले। नर्स और बाकी स्टाफ यहां से नदारत, एलोपैथिक डॉक्टर तक नहीं। गुमला के पालकोच में ठनका गिरने से बुजुर्ग समेत 5 मवेशियों की मौत। खेत में काम करने के दौरान बुजुर्ग की गई जान। लखीसराय में लॉयंस क्लब ने लगाया आंख जांच शिविर। लोगों को जांच के बाद दी गई दवाएं। लखीसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की सड़क जाम। शिक्षकों के समर्थन में की नारेबाजी।
गया के नगर थाना इलाके में जाम की समस्या से लोगों को परेशानी। एसएसपी ने अवैध दुकानों पर कार्रवाई करने की कही बात। शेखपुरा में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर कांवड़ियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह। गंगा नदी से जल भरकर कांवड़ियां जा रहे हैं देवघर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले जेपी की धरती पर लोकतंत्र की हत्या। बगहा के लक्ष्मीपुर रमपुरवा गांव में 14 फीट लंबा मिला कोबरा। गांव के लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग ने किया संरक्षण। खगड़िया में खतरे के निशान के ऊपर बागमती नदी। लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। कैमूर के महादेव खो झरना पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं यहां। खबर भागलपुर से, जहां 50 महिलाओं को टोटो रिक्शा चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। नगर निगम में ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी। कटिहार के प्राणपुर थाना इलाके में एक सांप ने महिला को काटा। महिला का सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुमला के सदर अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत। परिवार के लोगों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। पलामू के बांसडीह खुर्द में हेल्थ सेंटर बंद होने से मरीजों को परेशानी। गांव के लोगों ने हेल्थ सेंटर बंद होने पर जताई नाराजगी। बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान में सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा ने कहा, इस सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल दिया। बिजली मिलती नहीं है तो फ्री का क्या मतलब है। कल कांग्रेस के एक विधायक ने सुनवाई नहीं होने की कही बात। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, इस सरकार पर राजस्थान की जनता को विश्वास नहीं। जब भी सीएम को दिल्ली से बुलावा आता है तब सीएम साहब कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। सुरेश ढाका ने सलमान खुर्शीद को कैसे वकील किया। जयपुर में 40 लाख की रिश्वत के मामले में ट्रैप। चारों आरोपियों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए मांगी जाएगी रिमांड। ईओ की भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के नाम पर ली थी इतनी बड़ी रिश्वत। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।